संगत जी, आज 14 मार्च को एक बार फिर बाबा जी ने ही ब्यास में शाम को 4 बजे सवाल जवाब किए जी। आज बाबा जी थोड़े निराश लग रहे थे, लेकिन एक सवाल पर बाबा जी बहुत हंसे। आज के सवाल जवाब ज्यादातर सीरियस ही थे। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने सोचा था कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जब मैं आपके सामने आया तो ऐसा लगा जैसे जहां इतना प्रकाश हो वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा। उसने गुरबानी की एक पंक्ति भी सुनाई जी, जिसका भाव था कि उसे भीतर ही भीतर गुरु के दर्शन चाहिए और गुरु के साथ रहना है। बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से फरमाया जी। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन केवल सोचने से काम नहीं चलता, उसे अपने कर्मों में उतारना जरूरी है। हम अक्सर विचार तो अच्छे करते हैं, लेकिन अपने आचरण में उन्हें नहीं लाते। जब तक हमारी करनी में वो बात दिखाई नहीं देगी, तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। अगर हम सचमुच उसे जीवन में लागू कर ले तो फिर पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं। कभी कभी घर में कोई औरत अकेली होती है और कई बार उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन लोग उस मदद का गलत फायदा भी उठा लेते। उस बहन ने काफी लंबा प्रश्न किया जी, और बाबा जी ने बहुत ही ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी। उस समय बाबा जी का चेहरा थोड़ा गंभीर और शांत दिखाई दे रहा था। फिर बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, मालिक बिना बोले ही सब कुछ जानता है। हमें दुनिया के सामने नहीं, मालिक के सामने जवाब देना है। अगर हम सही हैं तो फिर दुनिया क्या सोचती है हमें परवाह नहीं करनी। मालिक सब कुछ जानता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि बिन बोलिया सब किछु जानदा, किस आगे कीजे अरदास। बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि जो भी हमारे कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार हमें ये जीवन मिला है। इस सृष्टि का एक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हमें हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि असल समस्या ये है कि हम मालिक पर पूरा भरोसा नहीं करते। अगर हम अपने सारे डर, चिंताएं और सीमाएं छोड़कर खुद को उस मालिक के हवाले कर दें, तो वो हमारी लाज जरूर रखता है। इसीलिए बेटा, हमें मालिक पर विश्वास रखना चाहिए और उसके भाने में रहना चाहिए। फिर आगे एक ने बाबा जी से सवाल किया। इसने कहा कि बाबा जी, मैं पाठी की सेवा करता हूँ। हमारे एक कोऑर्डिनेटर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर हम सच्चे मन से शब्द पढ़े तो बाबा जी की कार सत्संग के बाहर आकर खड़ी हो जाएगी। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, अगर कोई भी काम सच्चे दिल से किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है। हम पर मालिक की बहुत बड़ी दया है। इसके बाद बाबा जी ने खुद एक सवाल उठाया कि सच्चा दिल किसे कहते। फिर उन्होंने ही समझाया कि जब हमारा ध्यान इस संसार की अवस्था से ऊपर उठ जाता है और शब्द के साथ जुड़ जाता है, वही सच्चे दिल की निशानी। जब मन मालिक के साथ लग जाता है, तभी असली सच्चाई आती। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, जब मैं आपकी तस्वीर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आप मुस्कुरा रहे हो। बाबा जी ने तुरंत कहा, क्या मैं बिना तस्वीर के मुस्कुराता नहीं हूं? इतना सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी जी। फिर बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही जी, मैं तब मुस्कुराऊंगा जब तुम सब लोग अच्छे इंसान बनोगे। इसके बाद नामदान की बात आई जी। किसी बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, नामदान कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। सच्चा प्रेम इसे कहीं बड़ा है। ऐसा नहीं है कि नाम लेने के बाद ही दर्शन हो। अगर दिल में मालिक के लिए सच्चा प्रेम है तो बिना नामदान के भी उसकी झलक मिल सकती। फिर आगे इसी बहन ने अगला सवाल किया जी। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, सच्चा प्रेम कैसे मिलेगा? तो बाबा जी ने कहा, भजन और सिमरन के द्वारा।
फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया जी। फिर इस भाई ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया। उसने बताया कि महाराज जी के समय में एक डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे। उन्होंने महाराज जी से पूछा था कि प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो महाराज जी ने उत्तर दिया था, जैसे तुम मेहनत करके पैसे कमाते हो, वैसे ही भजन सिमरन करके और सेवा करके प्रेम प्राप्त होता है। ये मेहनत से ही मिलता है। फिर आगे बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, इस संसार में हर चीज का एक सही समय होता है। जब हम मालिक का काम ईमानदारी से करेंगे तो वो भी अपनी मेहर जरूर बरसाएगा। फिर इस भाई ने कहा कि बाबा जी, आप ही हमें वो प्रेम दे दीजिए। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि बेटा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मैं रिटायरमेंट वाला हो गया हूँ। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मालिक के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम मालिक से प्रेम करते हैं या नहीं। मालिक से प्रेम करने का मतलब लफ्जों में कह देना नहीं होता, बल्कि प्रेम एक अवस्था है जहां तक हमें भजन सिमरन के सहारे पहुंचना है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं तो इस योग्य भी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे मौका दिया। आपने भजन सिमरन की राह दिखाई, पाठी की सेवा भी मिली, लेकिन अब सब छूट गया है। अब भजन सिमरन नहीं हो पाता। इतना कहते कहते वो बहन बहुत भावुक होकर रोने लगी जी। बाबा जी ने बड़ी ही प्रेम से फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, यही जीवन का स्वभाव है। लेकिन हमें सहारा केवल मालिक का लेना चाहिए। दुनिया के जो सहारे होते हैं वो आते जाते रहते हैं। फिर बाबा जी ने एक पंक्ति का भाव समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया, सब सुख दाता राम है, दूजा है ना है कोई। फिर बाबा जी ने उदाहरण देकर समझाया, मान लो कोई बच्चा कहे कि मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे डिग्री मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? फिर बाबा जी ने आगे कहा, इसी तरह महाराज जी कहा करते थे, चाहे मन लगे या ना लगे, हमें भजन सिमरन करते रहना चाहिए। अक्सर हम अपने मन में तरह तरह की परीक्षाएं लेने लगते हैं और उलझ जाते हैं। हमें उन उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके भजन सिमरन करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद यही बहन फिर से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा एक बेटा है। पहले वो सत्संग घर में सेवा करता था और सत्संग में भी जाता था। अब वो सत्संग में नहीं जाता, केवल ब्यास आता है। बाबा जी ने बहुत ही समझदारी से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, बच्चों के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारा काम केवल उनकी नींव मजबूत बनाना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें अपनी बात उन पर थोपनी नहीं चाहिए। उन्हें अपने विवेक से निर्णय लेने देना चाहिए। जब उन्हें स्वयं एहसास होगा तो वे अपने आप ही सही रास्ते पर आ जाएंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, पढ़ाई होती ही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, इसका जवाब तो हजूर जी ही देंगे। अगर मेरी सुनोगे तो शायद पास भी नहीं हो पाओगे। इतना सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी थी जी। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि देखो बेटा, जीवन जीने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। ये बात बोलकर बाबा जी भी हंस पड़े। फिर 2 मिनट के बाद बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर पढ़ाई कर लेगा तो कल को बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, नहीं तो दूसरों पर मोहताज होना पड़ जाएगा। फिर उस लड़के ने आगे कहा कि बाबा जी, आप ही कुछ बताइए। तो बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि बेटा, मैं पढ़ाई के बारे में क्या बता सकता हूँ। इतना सुनते ही संगत फिर से हंस पड़ी जी। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, पढ़ाई तो हजूर जी का विभाग है,
वही इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हजूर जी ने माइक अपने हाथ में लिया जी और उत्तर दिया। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, हमें केवल परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारा काम है मेहनत करना, सीखना और आगे बढ़ना। उन्होंने आगे फरमाया कि हर व्यक्ति को मेहनत करने का अवसर मिलता है। मेहनत का फल देना मालिक के हाथ में है। बेटा, अगर हम पूरी लगन से मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अक्सर हम केवल नंबरों में उलझ जाते, लेकिन हमें केवल अंकों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए और अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन करनी चाहिए। फिर आगे हजूर जी ने एक बड़ी ही गहरी बात कही जी। हजूर जी फरमाते हैं कि सिर्फ नंबरों से कोई इंसान वास्तव में सफल नहीं होता। इसके बाद फिर बाबा जी ने आगे बातचीत जारी करी जी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, गुस्से से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। अगर हम गुस्से के समय चुप रह जाए तो कई बड़ी परेशानियां अपने आप टल जाती। फिर उस युवक ने कहा कि बाबा जी, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किससे सलाह लूं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा इंतजार कर लो। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो वो तुम्हें सब समझा देगी। अब ये सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी। पूरे पंडाल में हंसी का माहौल फैल गया था जी। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा कि वो तुम्हें रोज समझाती रहेगी, फिर तुम्हें किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात पर भी संगत बहुत खुलकर हंसी जी। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने पूछा, उसने बताया कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब भाई की जिम्मेदारी भी है और ससुराल की जिम्मेदारी भी। वो समझ ही नहीं पा रही कि दोनों पक्षों को कैसे निभाए। अब बाबा जी ने बहुत ही संतुलित उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, जिम्मेदारी दोनों तरफ की होती है, मायके की भी और ससुराल की भी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने ससुराल का वातावरण अच्छा बनाना चाहिए। जब घर का माहौल अच्छा होगा तो वो खुद ही तुम्हें मायके की जिम्मेदारियां निभाने की अनुमति दे देंगे। फिर इसी बहन ने आगे एक और सवाल किया जी। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पति अंडा खाते हैं। मुझे अभी नामदान नहीं मिला है। अगर मुझे नामदान मिल जाए तो क्या मैं उनके लिए अंडा बना सकती हूँ? इससे कोई कर्म तो नहीं बनेंगे। तो बाबा जी ने यहाँ स्पष्ट तौर पे समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, कई बार जीवन में मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन घर का वातावरण अच्छा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम घर में प्रेम और समझदारी का माहौल बनाओगी तो धीरे धीरे वो खुद समझ जाएंगे। अगर उन्हें लगेगा कि तुमसे ये काम नहीं होता तो वो अपने आप ही उसे संभाल लेंगे। फिर इस बहन ने आगे पूछा कि बाबा जी, इससे कर्म तो नहीं बनेंगे? तो बाबा जी ने उत्तर देते हुए फरमाया कि बेटा, कर्म तो हर चीज से बनते हैं। सांस लेने से भी कर्म बनते हैं। इस संसार में हर काम का हिसाब किताब देना पड़ता है। फिर आगे किसी व्यक्ति ने बाबा जी से सवाल किया। उसने कहा कि बाबा जी, ये सवाल मेरे बड़े भाई का है। उसने कहीं मन्नत मांगी थी कि अगर वो 10वीं कक्षा पास कर लेगा तो 11वीं में पहुंचकर वहां जाकर माथा टेकने आएगा, लेकिन वो नहीं गया। अब कहा जा रहा है कि उसे दौरे पड़ने लगे। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, मालिक तो सर्वव्यापी है। असली बात यह है कि हम मालिक से कुछ मांगते हैं, लेकिन अगर हमने उससे कुछ मांगा है और वो हमें मिल भी गया है तो कम से कम हमें जाकर उसका धन्यवाद तो करना चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये सब मन का खेल है। हम मन्नतें मांगने लग जाते हैं। सोचो, अगर हम किसी इंसान से कुछ मांगते हैं और बाद में उसे पूरा नहीं करते और वो हमें दुख देने लगे तो वो हमारी भक्ति के योग्य नहीं है। लेकिन मालिक ऐसा नहीं है। मालिक ही हमारी भक्ति के योग्य है। इसीलिए बेटा, हमें उससे कुछ भी मांगना नहीं चाहिए।
हमें तो बस उसके भाने में, उसकी इच्छा में रहना सीखना चाहिए। फिर इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, बहुत समय से मैं बहुत परेशान हूँ। आप जानते हैं कि मैं किस समस्या से गुजर रही हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता दिखाइए। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इस संसार में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। यहाँ किसी की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कभी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, कभी नहीं। लेकिन हमें इन इच्छाओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इस दुनिया में किसी की भी हर इच्छा पूरी नहीं होती। अगर हम भजन करेंगे, मालिक को याद करेंगे, तो उसकी कृपा अपने आप बरसेगी और वो खुद हमारी जिम्मेदारी उठाएगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, मन तो एक अंधे कुएं की तरह होता है। हमें लगता है कि एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मन बार बार नई इच्छाएं पैदा करता है। हमें लगता है कि अगर मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा, ये हमारी गलत फहमी है। हम जो भाग्य लेकर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, वही हमें मिलेगा। जो हमारे कर्मों में लिखा है वो अवश्य प्राप्त होगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मित्र प्यारे को हाल मुरीदा दा कहना एक पत्र निकला है। उसमें निवेदन किया गया है कि आप फजलिका आए। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाबा जी, मैं विधायक यानी MLA का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कृपया इसकी अनुमति दे दीजिए। संगत जी, वो भाई प्रेम की अवस्था में था, इसीलिए वो जैसे प्रेम भाव में ही बातें कर रहा था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, चुनाव लड़कर क्या करोगे? अभी तो तुम आज़ाद हो। अगर चुनाव लड़ोगे तो जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी और बहुत सा बोझ भी संभालना पड़ेगा। फिर ये भाई आगे कहने लगा कि बाबा जी, ऐसा करें कि एक मैं हो जाऊं और एक आप हो जाएं और लोग हमारे साथ, फिर हम दोनों मिलकर MLA बन जाएंगे। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी जी। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि पहले तो हम दोनों में से कोई एक चुनाव में खड़ा होकर देख ले। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी। फिर इसी भाई ने दोबारा कहा, हम दोनों साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और उसने फिर वही पंक्ति दोहराई, मित्र प्यारे को हाल मुरीदा दा कहना। बाबा जी मुस्कुराते रहे और चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। उस समय माहौल ही बहुत अलग हो गया था। फिर बाबा जी ने कहा, मैंने पहली बार देखा है कि कोई व्यक्ति राजनीति के रास्ते से परमार्थ में आना चाहता है। ये सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी जी। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम तो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कभी कोई राजनेता सच में लोगों की सेवा करता है? अधिकतर तो राजनेता अपनी ही सेवा करवाते हैं। ये सुनकर एक बार फिर से संगत हंसने लगी थी जी। संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब कल 13 मार्च वाले वीडियो में हम नहीं डाल सके थे जी, जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचती रहती हूँ। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, सोचने में कोई बुराई नहीं है, इंसान को सोचना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वही सोच हमारे ऊपर बोझ बन जाती, फिर हम अपने मन पर खुद ही भार डाल लेते। इसीलिए बेटा, हमें सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसी बहन ने एक और बात कही जी कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये गुस्सा कहाँ निकालूं, घर वालों पर ही निकल जाता है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में कहा कि बेटा, बेटियों को पति इसीलिए दिए जाते कि वो अपना गुस्सा उन पर निकाल सके। माँ बाप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा आए तो अपने पति पर निकाल लेना। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। तो इस बहन ने तुरंत कहा
कि बाबा जी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। तो बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, थोड़ा इंतज़ार कर लो, जब शादी हो जाएगी तब हाथ में बेलन पकड़कर उसकी अच्छी तरह खबर ले लेना, लेकिन माँ बाप की खबर मत लेना। ये सुनकर पूरी संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब हम सिमरन करते हैं, खासकर जब बैठने लगते हैं, तो उस समय आपका ध्यान नहीं आता, किसी और का ध्यान आने लगता है। बाबा जी ने पूछा कि बताओ किसका ध्यान आता है। तो बाबा जी ने मजाक में कहा कि मुझे तो पता है कि किसका ध्यान आता है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। अब वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें पत्नी अच्छी मिली है? उसने कहा, हाँ जी बाबा जी, बहुत अच्छी मिली है। फिर पूछा, बच्चे अच्छे मिले हैं? तो उसने कहा, हाँ जी बाबा जी, बच्चे भी बहुत अच्छे। फिर बाबा जी ने आगे पूछा, और सास कैसी है? तो वो कहने लगा कि बाबा जी, सास भी बहुत अच्छी है। तब बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, फिर तो बेटा तुम पार हो गए। ये सुनकर पूरी संगत बहुत खुश हुई जी। फिर ये भाई बहुत ही प्रसन्न हुआ और जाते जाते उसने विनम्रता से कहा कि बाबा जी, आप कमालपुर सेंटर जरूर आइए। उसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरे पिताजी, मेरा भाई और मैं तीनों का ही काम पर जाने का मन नहीं करता। अब बाबा जी ने बड़े स्नेह से समझाया, कहा, बेटा, अगर काम पर नहीं जाओगे और घर में कमाई नहीं आएगी तो गुजारा कैसे होगा? घर में बीमारियां भी हो सकती हैं, मुश्किलें भी आ सकती हैं। अगर कमाने वाला ही काम नहीं करेगा तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा? बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम यहाँ मौज करने के लिए नहीं आए। जीवन में हमें अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अगर घर में पैसे ही नहीं आएंगे और अगर कोई काम नहीं करेगा तो जीवन कैसे चलेगा? फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, हमारे घर में पैसे टिकते ही नहीं। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, काम करना तो जरूरी है, हमें किसी के सहारे पर नहीं रहना चाहिए। इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करते जाते हैं और मालिक की कृपा होती है तो धीरे धीरे घर में खुशियां भी आने लगती और बरकत भी हो जाती। फिर इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मेरी माता जी बहुत बीमार रहती, उन पर भी अपनी दया करिए। तो बाबा जी ने शांत भाव से कहा कि बेटा, इस संसार में बहुत कुछ हमारे कर्मों के अनुसार होता है। हमें अपनी सोच को सही रखना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए। अगर हमारी सोच ठीक रहे और हम मालिक पर भरोसा रखें तो उसकी दया से इंसान बड़ी से बड़ी परेशानी से भी बाहर निकल सकता है। फिर आगे एक बहन ने अंग्रेजी में बाबा जी से सवाल पूछा। इस बहन ने कहा, यहाँ हम उसका भाव हिंदी में बता रहे हैं जी। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, इस बार आप अजमेर नहीं आए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कई बार अजमेर आ चुका हूँ। तो वो कहने लगी कि बाबा जी, इस बार जयपुर में हजूर जी अकेले ही आए थे, आप नहीं आए। मेरी आंखें आपको ही ढूंढ रही थी। बाबा जी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हम दोनों साथ आएंगे। फिर इसी बहन ने एक और बात कही। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरे माता पिता बहुत चिंता करते हैं। मेरा छोटा भाई उन्हें बहुत परेशान करता है। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, चिंता तो हर कोई करता है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में कोई भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि क्या आपका भाई छोटा है? तो बहन ने कहा कि हाँ जी बाबा जी, वो छोटा है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर वो अभी शरारत नहीं करेगा तो कभी करेगा, लेकिन हमें उसको प्रेम से समझाना है कि अपनी शरारत से माँ बाप या किसी का दिल ना दुखाना। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जब वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी और उस पर जिम्मेदारियां आएंगी तो धीरे धीरे वो खुद ही सुधर जाएगा। फिर ये बहन थोड़ी चिंता में कहने लगी
तो क्या बाबा जी वो शादी होने तक मम्मी को ऐसे ही परेशान करता रहेगा? अब ये सुनकर बाबा जी हल्के से हंस पड़े जी। और बाबा जी कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ सब ठीक होता चला जाता है। फिर इसी बहन ने एक और सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि लड़कियां मॉडल नहीं बन सकती, ऐसा क्यों? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि ये सब पुराने समय की सोच थी। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान में क्षमता हो, आत्मविश्वास हो और वो अपने दायरे में रहते हुए आगे बढ़े, तो वो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी, आप जल्दी अजमेर आइएगा। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि अब तो मैंने ये जिम्मेदारियां हजूर जी को दे दी है, तुम उनसे कहो, वही जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, हम इन संसार की मोह माया में इतने उलझ जाते हैं कि गुरु को याद ही नहीं कर पाते। बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात समझाई जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, दुनिया का रास्ता बाहर की ओर जाता है और नीचे की ओर ले जाता है, लेकिन परमात्मा का रास्ता भीतर की ओर जाता है और ऊपर की ओर उठाता है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि नदी का पानी हमेशा आसानी से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह इंसान भी आसानी से उसी दिशा में बह जाता है जहां प्रवाह उसे ले जाए। लेकिन अगर हम भी उसी बहाव में चलते रहेंगे तो उसका हिसाब किताब भी हमें ही देना पड़ेगा। इसीलिए बेटा, हमें बहुत सोच समझकर जीवन का रास्ता चुनना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं जब किसी के लिए 100% करती हूँ, पूरी निष्ठा से करती हूँ, तो बदले में मुझे 50% भी नहीं मिलता। अब बाबा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें जो भी करना है उसके बदले हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो सामने वाले भी वैसा ही हमारे लिए करेगा। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, जो भी भलाई हम करते हैं वो असल में हमारे अपने कर्मों के लिए होती है। इसीलिए बेटा, हमें बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि मुझे पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी चाहिए और दूसरों से आगे निकलना चाहिए, लेकिन कभी कभी वे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। तो ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मेरे साथ तो उल्टा हुआ था। किसी ने मेरी माता जी से कह दिया था कि ये लड़का डंडे से ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, मेरी माता जी तो सच में मेरे पीछे डंडा लेकर खड़ी हो जाती थी। ये सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हें कम पढ़ने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे ये बहन कहने लगी कि बाबा जी, अब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अब मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि अब पढ़ाई का कौन सा बहाना बनाओगी। संगत जी, असल में वो बहन MBBS की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में बहुत आगे थी। बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। माता पिता का ये सब कहना भी उनके प्यार का ही एक रूप होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, लेकिन किसी भी चीज को हद से ज्यादा करेंगे तो फिर तबीयत खराब होने का डर रहता है। इसीलिए बेटा, आपके माँ बाप कहते होंगे कि इतना ज्यादा मत पढ़ा करो। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मुझे हर चीज से डर लगता है, मुझे बहुत एग्जाइटी होती है। बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे भी डर लगता है। फिर बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने लोगों को नाम दिया है, लेकिन सब लोग भजन सिमरन नहीं करते। तब मैं सोचता हूँ कि इनका क्या होगा। ये सोच सोचकर मुझे भी चिंता होती। फिर आगे वो भाई कहने लगा कि फिर बाबा जी, मैं क्या करूँ।
बाबा जी ने भी उसी अंदाज में कहा कि मैं भी क्या करूं। तो ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने स्पष्ट किया कि देखो बेटा, जो मैं कर रहा हूं वही करो। लड़के ने पूछा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो? तो बाबा जी ने बोला, विश्वास मालिक पर भरोसा रखो। उन्होंने आगे फरमाया कि हम अक्सर अपने ध्यान को परिणाम पर लगा देते, लेकिन हमें परिणाम पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैंने अपनी कुंडली किसी को दिखाई थी। उसने कहा कि मुझे काले कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे और मेरे कर्मों में रुकावट आएगी। अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आज तुम क्या पहन कर आए हो? तो वो कहने लगा कि काले कपड़े। तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो आज शनि महाराज क्या कहेंगे? ये सुनते ही जी पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अपने रास्ते को सही रखना चाहिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर बुरा करेंगे तो उसका फल भी वैसा ही होगा। इसीलिए बेटा, अपना ध्यान हमेशा ऊपर की ओर मालिक की तरफ रखना चाहिए। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है, क्या वो बहुत दर्दनाक होती है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय हमारा ध्यान कहाँ है। अगर हमारा ध्यान दुनिया की ओर होगा तो दर्द अधिक महसूस होगा, लेकिन अगर ध्यान मालिक की ओर होगा तो वो पीड़ा महसूस नहीं होगी। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो कल वाले वीडियो में हम नहीं डाल सके थे जी, और उससे पहले वाले सवाल जवाब आज 14 मार्च के थे जी। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।